अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे और एक अच्छी प्रॉफिट में होंगे। ये आपके सामने कल वीडियो में मैंने जोन दिया था और अभी आप देखें इस जोन से यहाँ तक की मूवमेंट आ चुकी है। ठीक है, राउंड अबाउट अगर आपने ये ट्रेड ली थी तो आपको ज़्यादा नहीं तो 30 पिप्स आपको 300 पिप्स आपको यहाँ से ज़रूर मिले हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना रिस्क होता है इतना पहला टेक प्रॉफिट रख लिया करें। तो ये पहला टेक प्रॉफिट आपका हिट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऊपर की तरफ देखो तो $31 का एसएल बनता है और नीचे जो मूव आया है वो राउंड अबाउट $30 का आया है और आप यहाँ इजीली आउट हो सकते थे अपना कुछ प्रॉफिट लेके या अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन करके। अब हम नेक्स्ट एनालिसिस करेंगे और आज के दिन देखेंगे कि मार्केट जो है वो क्या करेगी। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को देखो, स्ट्रक्चर क्या करेगा। ठीक है, या स्ट्रक्चर कर क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। अपनी ड्रॉन लिक्विडिटी को माइंड में रखते हुए अपनी जो है पोजीशन क्लियर करेंगे। ड्रॉन लिक्विडिटी जो हमारी बनती थी बेसिकली वो हिट हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। ठीक है, और ये वाला हाई जो है ये मे भी अगेन क्लियर हो के मार्केट इस एरिया से अगेन गिरना चाहेगी। ठीक है, अदरवाइज़ मार्केट के पास ये वाला एरिया अभी भी मौजूद है। ठीक है, और करंट सिचुएशन में हमारे पास जो ड्रॉन लिक्विडिटी बनती है वो बनती है ये वाली। ठीक है, मैं इसको ड्रॉन लिक्विडिटी कहता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ड्रॉन लिक्विडिटी बनती है वो ये वाली। ये ऊपर वाले जो मैंने दो लेवल लगाए हैं टॉप वाले, इनको मैं अभी आगे डिफ़ाइन करूँगा इनको मैंने क्यों लगाया है। हमारे पास 4030 से लेकर 3960 का एरिया जो है ये हमारे लिए एज ए जो है टारगेट है। फिर हम चलते हैं 4H टाइम फ्रेम में। जैसा कि आपको याद होगा मैंने वीकली एनालिसिस के अंदर एक बात बहुत क्लियरली बताई थी, शायद आपको याद आ जाए कि आपने ट्यूसडे वाले दिन मैंने ये बात आपसे की थी बाकायदा, अगर मेरी वीकली एनालिसिस आपको याद हो कि ट्यूसडे वाले दिन सुबह 8 बजे के बाद ट्रेड कीजिएगा। और बेशक मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट के पास मूवमेंट जो है वो अप डायरेक्शन में भी आ सकती है और सेल डायरेक्शन में भी आ सकती है। ठीक है, लेकिन ये हमें ये देखना होगा कि ट्यूसडे वाले दिन हमें ट्रेड किस डायरेक्शन में मिलती है। ठीक है, क्योंकि मंडे को मार्केट गिरी थी और लो ले लिया था तो ट्यूसडे वाले दिन से बाय मिल गया था। तो ये वो वाली क्वार्टरली थ्योरी जो है यहाँ पे काम कर गई। ठीक है, अब हम 4H टाइम फ्रेम में आते हैं और 4H टाइम फ्रेम में करंट सिचुएशन देखते हैं। देखें यहाँ बेसिकली करंट सिचुएशन में तो मार्केट जो है ऑटो ब्लॉक में खड़ी है और इसको अच्छे से रिस्पेक्ट दे रही है। ठीक है, और जहाँ पे करंट सिचुएशन में यहाँ पर ये एक हिडन ऑटो ब्लॉक पड़ा हुआ है, हम इसको भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मार्किंग हो गई। और इसके अलावा हम 1H टाइम फ्रेम में जाने से पहले 4H के FG को भी मार्क करते हैं। ठीक है, हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी तो डाउन साइड है लेकिन मार्केट का इस टाइम जो डायरेक्शन मतलब कैंडल वाइज मोमेंटम चल रहा है वो अप डायरेक्शन में मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो आपके पास FG प्रॉपर फिल आउट हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक साइन है कि मार्केट के पास जो है इस टाइम मोमेंटम अप डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो जब आप डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग है तो हम यहाँ पे सेल करके बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, बल्कि इसी जगह के ऊपर मार्केट को हमें बाय ही देखना है। और आपने बाय कहाँ से देखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक FG मार्क किया। ठीक है, आपने इस FG के अंदर मार्केट आए, आपके पास 1H 15 मिनट कोई भी इंगल्फिंग आपको मिलती है 15 मिनट से लेकर 1H तक। ठीक है, या 4H आपको इंगल्फ मिलती है इस एरिया के अंदर आप बाय कर सकते हो, सिर्फ इस तक, सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, सिर्फ इस प्राइस तक। और यहाँ ये FG अगर फेल हो गया तो मार्केट के पास डायरेक्शन ऑटोमेटिक बीरिश जो कि जिस तरह हमारे पास डायरेक्शन मेन जो बनती है फिर मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगी। अभी जो हमारे पास सिचुएशन है हम सिर्फ यहाँ पे बाय देखेंगे। ठीक है, मैं लेवल लगा देता हूँ और बाय सिर्फ इस FG के कैम होने तक देखेंगे, जब तक कैम है। अगर ये ब्रेक हो गया विद बॉडी नीचे कैंडल क्लोज तो आपके पास ये एज ए रेजिस्टेंस होगा और मार्केट इसी से गिर जाएगी। और फिर नीचे जो मैंने आपके पास 4030 से लेकर 3960 का जो एरिया लगाया फिर आप उनको सीधा सीधा टारगेट करोगे। ये बाय स्कैल्प के लिए है और सेल ट्रेंड के लिए है।
ठीक है, क्योंकि आप डिस्काउंट में नहीं हो, अब आप प्रीमियम एरिया में हो, जहाँ पे हमें सेलिंग प्रेफर करनी चाहिए, बाइंग नहीं। बाइंग सिर्फ इस वजह से हम यहाँ पे शार्ट कर रहे हैं क्योंकि मार्केट ने एक हाई प्रोबेबिलिटी एफजी बनाया है और मार्केट ने पुराने एफजीज को फिल आउट कर रही है। देखें ना, जब फिल आउट किया है, ये फिल आउट हुआ है ना, यहाँ पे देखें ये फिल हुआ है, अगली कैंडल ने टेस्ट किया और मार्केट उड़ गई, अगेन फिल हुआ है, ठीक है, मार्केट टेस्ट कर रही है। तो देखें ना, जब मार्केट फिल आउट कर रही है तो ऐसी सिचुएशन में हम सेल नहीं कर सकते जब तक हमें सेल साइड पे मोमेंटम ना मिले या सेल साइड पे डिस्प्लेसमेंट ना मिले। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि मार्केट जो है, कोई एफजीज जो स्ट्रक्चर में होते हैं वो फेल करती है, ठीक है, और वहीं पे कोई नया एफजीज बना लेती है या फिर वैसे ही उन्हें टेस्ट करके मार्केट गिर जाती है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट में डिस्प्लेसमेंट मानी जाती है। जैसे कि आप देखें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आई, एफजी बना, मार्केट के ऊपर डायरेक्शन ओपन हो गई। यहाँ अगेन मार्केट अगर नीचे आती है, कोई एफजीज बनाती है तो मार्केट की नीचे वाली डायरेक्शन ओपन हो जाएगी और यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप देखो आपके पास कोई भी सेलिंग एफजी नहीं बना, सिर्फ बाइंग एफजी बन रहे हैं। इसका मतलब है मार्केट के अंदर जो मोमेंटम है अभी तक कायम है, ठीक है। बेशक हमने सेल से प्रॉफिट करते आया करते हैं। अभी भी अगर आप देखें कल को जो मैंने एनालिसिस दिए वो आपको $30 दे गए और क्या चाहिए आपको, ठीक है। 31 का आपने रिस्क लिया, $30 उसने आपको दे दिए। अभी भी अगर करंट सिचुएशन में देखें तो मार्केट में वो ट्रेड $14 प्रॉफिट में चल रही है, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको ये प्रेफर कर रहा हूँ कि इस एरिया के अंदर आपको ट्रेड मिलती है 15 मिनट से लेकर 4H तक की कोई भी जो है यहाँ पे इंगल्फिंग मिलती है, बुलिश इंगल्फिंग आप बाय करो सिर्फ इस लेवल तक, ठीक है, सिर्फ इस लेवल तक। बाकी जो अगला लेवल है वो किस्मत में हुआ तो आपको मिल सकता है, अदरवाइज़ मार्केट जो है मे बी इससे भी नीचे आ जाए, इससे नीचे आ जाए, नहीं तो ऊपर हमारे पास मेन सेलिंग जोन पड़ा है, वहाँ से तो 100 में से 99% चांसेस हैं कि आएगी। 100 में से 99% चांस कह रहा हूँ कि यहाँ से तो आएगी ही आएगी, ठीक है। और ये कौन सा जोन है, 4246 का से लेकर 4276 तक, ये तकरीबन $30 का जोन अगेन आपके सामने है। और इस जोन से आप बेशक लिमिट लगाते हो, जो करते हो, ठीक है, आप यहाँ से भी सेलिंग पोजीशन अपनी प्लान कर सकते हो, ठीक है। और जहाँ पे जो मैंने आपको ये लेवल दोबारा समझा देता हूँ, ये जो लेवल बनता है एफजी वाला, ठीक है, ये बनता है 4160 से लेकर 4151 तक, सिर्फ $9 का एफजी है और जहाँ से आपने बाय करना है। वैसे अगर इस एफजी से आप अग्रेसिव बाय करते हो तो ऐसा आपको इसके नीचे रखना होगा, इसकी बॉडी के नीचे, जो प्रीवियस कैंडल की बॉडी होती है हमें उसके नीचे रखना होता है, या फिर आप इसके नीचे रखना चाहें तो आप रख सकते हो 4140, ठीक है। 4140 का आप स्टॉप लॉस अगर एग्रेसिव बाय कर रहे हो तो ये स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। मैं रिकमेंड नहीं करता होता अग्रेसिव, लेकिन कुछ लोग इंगल्फिंग नहीं देखते, कुछ लोग ये समझते हैं यार बस सर ने जोन बताया तो हम ट्रेड करना है, तो उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ कि 4140 या फिर इसके नीचे 4H की कैंडल की क्लोजिंग वो देख लो, या फिर ये SL यूज़ कर लो, ठीक होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। लाइक किया करो, कमेंट किया करो और हो सके तो वीडियो शेयर किया करो, और हो सके तो YouTube पे सर्च करके वीडियो वॉच किया करो NMBFX। सिंपल आप ये सिर्फ जब सर्च करेंगे NMBFX, ये पूरे YouTube पे सिर्फ मेरा नाम है, इस नाम से कोई और चैनल मौजूद नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।